हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 5.3 को आज हम पूरा खत्म करेंगे क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि आप लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, 5.3 से इसको सॉल्व करेंगे और उसको खत्म करेंगे। तो लगातार देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा अच्छे से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको बताते हैं इसका शॉर्ट से शॉर्ट तरीका होता है, सबसे छोटा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। तो इसको ध्यान से देखना और समझना अच्छे से। क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3x + 2y = 4 और 8x + 5y = 9। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है ना। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा करना क्या है, देखो पहले हम लोग को इनको, हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बताया था कि a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमारा क्या है, c जो है वो इक्वल के साइन किधर है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2y और -4 = 0 हो जाएगा। इस 4 को जब इधर इधर से इधर ले आएंगे तो -4 हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है ना। और अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 9 को इधर ले आएंगे तो 8x + 5y - 9 = 0 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो इनकी कंपैरिजन हम करा देंगे। a1x + b1y + c1 = 0 की कंपैरिजन फर्स्ट की कराएंगे, है ना। तो जब कंपेयर कराएंगे, कैसे यहाँ लिखोगे कि कंपेयर कराने पर जब लिखोगे ना, तो इनका कंपेयर किससे कराना पड़ेगा हम लोगों को, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर कराएंगे। ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, तब यहाँ पर क्या हो, देखो पहली इक्वेशन का कंपेयर इससे कराएंगे, दूसरी वाली कंपेयर इससे कराएंगे। तो देखो a1x के साथ में जो लिखा है वो a1 का वैल्यू है, ठीक है। y के साथ में जो लिखा है वो b1 का और लास्ट में c1 का। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के वैल्यू यहाँ पर नोट कर लेंगे हम लोग। a1 का वैल्यू ये, a2 का ये, b1 का ये, b2 का ये, c1 का ये, c2 का ये, है ना। a1 का वैल्यू कितना हो गया 3, a2 का कितना है 8, ओके, b1 का वैल्यू कितना है 2 और b2 का कितना है 5, c1 का वैल्यू कितना है -4 और c2 कितना है -9। ये हमारे पास हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू हो गए, है ना। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इसको पहले लिखते हैं किस फॉर्म में, जिसमें हमको मल्टीप्लाई कराना तो उस फॉर्म में। कैसे, यहाँ पे लिखोगे बाई कैसे, देखो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करते हैं, b1 b2 से। हमको बताया था कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे तो पहले b1 रखोगे फिर b2। तो b1 b2 फिर क्या होता है, b1 के बाद आता है c1 c2, तो c1 c2 आ गया। c1 c2 के बाद आता है a1 a2 a1 इंटू और फिर क्या आता है b1 b2। तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, है ना। इसको कहाँ तक लेके आते हैं, b1 से शुरू करते हैं, b1 b2 शुरू करते हैं, b1 b2 तक ही ले जाते हैं। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसका क्रॉस, फिर इन दोनों का भी क्रॉस कराते हैं। ओके, ये हमारा मेथड था। अब इस मेथड से इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर b1 b2 के वैल्यू कितना है 2 और 5 है, तो क्या करेंगे 2 लिख देंगे 5 लिख देंगे। c1 c2 की वैल्यू -4 और -9 है, तो -4 और -9 हो गया। a1 a2 की वैल्यू क्या है 3 और 8 हो गया, तो 3 और 8 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये b1 और b2 का है, तो b1 और b2 का वैल्यू यहाँ फिर से रख दो 2 और 5, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे नाउ, अब x के अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, इनका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके x के अपॉन में लिखेंगे, है ना। तो करो, 2 का -9 में कराओगे तो माइनस का 18 आ जाएगा, और -4 का 5 में कराएंगे तो एक और माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले से माइनस और एक और माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 4 जा 50, तो प्लस का 50 आ जाएगा इक्वल में। अब y लिखेंगे, y के अपॉन में क्या करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। तो -4 का 8 में हो जाएगा 24, तो माइनस का 32 हो जाएगा माइनस का, है ना। तो माइनस का 32 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 9 है और 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक और माइनस लगा लेंगे, क्योंकि हम लोग जब रिवर्स कराते हैं तो एक माइनस लगाते हैं। 3 का 9 में हो जाएगा प्लस का 27, क्योंकि यहाँ माइनस था और एक और माइनस हमने लिया हुआ है। अब क्या करेंगे 1 लिखेंगे और 1 के अपॉन में क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। तो 3 का 5 में 15 हो गया, और 8 जब 2 का 8 में कराएंगे तो माइनस लगाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये जो x वाला पार्ट है ये 1 वाले के इक्वल हो जाएगा। तो x के अपॉन में क्या आने वाला है, x के अपॉन में 18 और 20 लेस करोगे तो आएगा 2, इक्वल में यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन में माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस 2 को भेज देंगे ऊपर, है ना, इस 2 को भेज देंगे यहाँ से क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया x का। और इस y वाले को जब हम लोग 1 वाले के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y
और अपॉन में इन दोनों को सॉल्व करके लिखो तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया है 27 से 32 5 हो गया माइनस का। जब इन दोनों को लेस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल में 1 अपॉन माइनस का 1 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 चला जाएगा ऊपर, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो ये हमारा आंसर है। x का वैल्यू माइनस का 2 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। हमने क्या किया था कि दोनों इक्वेशन थी, हमने a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल 0 इस फॉर्म में लिखी और इन दोनों से कंपेयर कराया। इस वाली इक्वेशन से पहले वाली का इससे दूसरे लिए कंपेयर कराएंगे। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के वैल्यू हमने क्या किया, इन दोनों से कंपेयर करा के लिख लिए। ये सारे वैल्यू थे इनके, उठा के यहाँ लिख दिए। तो हमको पता चल गया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू क्या है। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व कैसे करना होता है, तो वो मेथड हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया कि b1 b2 से स्टार्ट करते हैं और b1 b2 पर ही खत्म करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब इनका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर देखो 3 पेयर बन रहा है, 1 2 और ये 3, ये वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहले वाले पेयर में हमने क्या किया, सारे वैल्यूज उठा करके जैसे जैसे पेयर बनाया था ये b1 b2 का, वैसे वैसे इनकी वैल्यूज लिख ली यहाँ पर, है ना। b1 b2 की है, c1 c2 की है, a1 a2 की है, फिर से b1 b2। अब क्या करेंगे, इस पहले वाले पेयर का मल्टीप्लाई करा के x के अपॉन में लिखेंगे, दूसरे वाले पेयर का मल्टीप्लाई करा के y के अपॉन में लिखेंगे, तीसरे वाले पेयर का मल्टीप्लाई करके 1 के अपॉन में लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, पहले वाले इसको यानी कि इस वाले को पहले वाले को लास्ट वाले के इक्वल कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। फिर दूसरे वाले को लास्ट वाले के इक्वल कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाता है। ऐसे हमको सॉल्व करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कोई भी क्वेश्चन। ओके, अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो हम लोग इसमें सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, है ना। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन को डिटेल में जाना है। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस का 7y प्लस 10 इज इक्वल 0। और यहाँ पर y माइनस 2x है ना, लेकिन हमको ax चाहिए होता है, x वाला पहले चाहिए, y वाला बाद में, तो माइनस का 2x है, इसको आगे ले आओ, है ना। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जो दूसरा इक्वेशन लिखा है वो क्या लिखा, वो लिखा y माइनस 2x इज इक्वल 3 लिखा है। इस तरीके से लिखा है इक्वेशन, है ना। तो हम अगर इसका x वाला पार्ट आगे करेंगे, y वाला बाद में करेंगे, और c को, ये थर्ड जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आगे ले आएंगे। तो जब x को लिखेंगे आगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस y बचेगा, और ये 3 इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल में आ गया 0। तो ये अब हमारा होगा इक्वेशन थर्ड हो गया। तो इस वाले इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर किससे करेंगे भाई, ठीक है। जब हम लोग अपना सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन। और जब कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से कंपेयर करेंगे दोनों का, है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू हमको मिल जाएंगे, है ना। a1 a2 के वैल्यू क्या आ जाएंगे, a1 का वैल्यू यहाँ से आएगा 3, b1 और a2 का वैल्यू -2। फिर b1 b2 का वैल्यू निकालो, तो b1 का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 7, b2 का वैल्यू क्या आएगा 1, और अब आएगा c1 का वैल्यू कितना आएगा 10, और c2 का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3। तो हमारे पास आ गया तीनों वैल्यू, हमने यहाँ पर नोट करके लिख लिए। अब क्या करना होता है, b1 b2 यानी कि इनका वैल्यू लिखो यहाँ पर, तो b1 b2 -7 और 1, फिर c1 c2 का वैल्यू लिखो 10 और -3, फिर a1 a2 का वैल्यू लिखो 3 और -2, और फिर b1 b2 का वैल्यू लिखो 7 और 1, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। तो ये करेंगे x के अपॉन में, ठीक है। या लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे लिख सकते हो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमने ये काम किया है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के यूज़ करने के बाद। ओके, अब क्या करेंगे, x के अपॉन में इनका मल्टीप्लाई करो, -7 का -3 में क्या हो जाएगा 21 प्लस का, और 10 का 1 में कराओ तो एक माइनस लगाओगे तो माइनस का 10 हो गया, इक्वल में आओ y अपॉन में इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 10 का -2 में 20 हो गया माइनस का, और 3 का -3 में तो प्लस एक और माइनस लेंगे ना तो प्लस का 9 हो जाएगा। ओके, इक्वल में आओ, फिर 1 के अपॉन में लिखो, तो 3 का 1 में 3 हो गया। जब -7 का -2 में कराओगे और एक और माइनस लगाओगे तो देखो यहाँ पर पहले से ही 2 माइनस थे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, फिर एक और माइनस लगाओगे तो माइनस का आएगा, तो 7 2 14 वही माइनस का। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा x अपॉन में 21 में से 10 लेस कर दो तो ये आ गया 11 इज इक्वल y अपॉन में इन दोनों को लेस करो तो कितना आ गया -20, और 9 को जब करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, इक्वल में 1 अपॉन में 14 में से 3 लेस कर दो तो ये भी कितना हो गया माइनस का 11 हो गया। x वाले को इसके इक्वल कर दोगे, तो x अपॉन में 11 इज इक्वल माइनस का 1 अपॉन 11, 11 से 11 कैंसिल, 1 आया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया माइनस का 1। तो हमारे पास x का वैल्यू -1 आ गया। ओके, तो ये एक आंसर हो गया। और यहाँ पर क्या करोगे, अब y अपॉन माइनस का 11
इज इक्वल 1/-11 करोगे तो -11 से -11 कैंसिल, यहाँ पर y 1 आएगा प्लस का वो भी, तो y का वैल्यू क्या आ गया प्लस का 1 और x का वैल्यू आ गया माइनस का 1। ये दोनों क्या हमारे आंसर है इस वाले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर सेकंड के। तो ये हमारा उतना बड़ा नहीं गया जितना बड़ा पहले वाला गया था, क्योंकि उसको डीप ब्रीफ में समझाया था, इसलिए वाला क्वेश्चन हमको थोड़ा देर लगी थी बताने में। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि हमारा इजीली सॉल्व हो गया है छोटे से पेज में। ओके, तो अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज जो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ए और बी के वैल्यूज दी है ना। तो आंसर जो हमारा आएगा एक्स का वो ए की फॉर्म में या बी की फॉर्म में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है, लिखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल ए प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड क्या है, लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, लेकिन अभी हमारी उस फॉर्म में नहीं है, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को हम लोग उस फॉर्म में बनाएंगे। एक्स माइनस वाई लिखा है पहले इक्वेशन में, तो एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी को इधर ले आओगे तो माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। और इक्वल में क्या आ गया 0, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई है। ओके, और सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करोगे, ए एक्स लिखा है यहाँ पे लिखा रहने दो, प्लस का बी वाई है वो भी रहने दो। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको उठा के इधर ले आओगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वल में 0 आएगा, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई हमारी, है ना। इसके बाद क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, तो कंपेयर कराएंगे। तो ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशन, किससे कंपेयर कराओगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से इनसे जब कंपेयर कराएंगे तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगा, a1 a2 का वो लिख लेंगे यहाँ पर। a1 की वैल्यू देखो x के साथ में ऊपर वाले में क्या लिखा है, x के साथ में कुछ भी नहीं तो 1 है, नीचे x के साथ में क्या लिखा है a, तो a2 का वैल्यू कितना आ गया a। अब b1 b2 की वैल्यू लिखने हैं, तो b1 की वैल्यू क्या है, जो y के साथ में लिखा है, y के साथ में ऊपर क्या लिखा है माइनस का 1, तो -1 आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है y के साथ में b, तो ये b आ गया। c1 c2 की वैल्यू क्या आएंगे, तो c1 का वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस का a प्लस बी, क्या आएगा माइनस का a प्लस बी आएगा। और c2 का वैल्यू क्या आएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा c2 का वैल्यू। तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ लिखोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करेंगे, b1 b2 वैल्यू रखेंगे। b1 b2 की वैल्यू क्या है -1 और b, फिर c1 c2 की वैल्यू क्या है माइनस का a प्लस बी अपॉन, और यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। b1 b2 c1 c2, फिर आएगा a1 a2, a1 a2 की वैल्यू क्या 1 और a, फिर आएगा b1 b2 माइनस का 1 और b, ये आ गया। अब क्या करेंगे, वही x के अपॉन में मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। तो इसका इसमें कराएंगे, -1 का माइनस इसमें कराएंगे तो प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर माइनस का a प्लस बी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे इस तरफ, तो एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b में a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b और a प्लस बी हो जाएगा। ओके, इक्वल में आओ y और अपॉन में, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस a प्लस बी का a में मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का a और a प्लस बी हो जाएगा। और जब इधर क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर एक देखो माइनस लगा है, और 1 का जब माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो एक और माइनस लगाओगे तो माइनस कैसे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस था और एक और माइनस हम लोग लगाते हैं मल्टीप्लाई करते समय। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। इक्वल में आओ 1 के अपॉन में लिखेंगे मल्टीप्लाई करा के, तो देखो 1 का b में b ही रहेगा, -1 का a में कराओ तो एक और माइनस लगा करके a हो जाएगा प्लस का, है ना। तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी। ओके, एक्स वाले को इसके इक्वल करो, तो x के अपॉन में जो लिखा है वो उसको सॉल्व करके लिख दो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे, a प्लस बी और a माइनस बी, और ये लिखा है प्लस का b और a प्लस बी, है ना। इक्वल में ये y 1 अपॉन में a प्लस बी आ गया। ये हमने x वाले को इक्वल कर लिया, यहाँ पे y वाले काम करेंगे, पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी कर दिया, बाकी वैसे लिखा है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, नीचे देखो a प्लस बी इधर भी है इधर भी है, तो a प्लस बी कॉमन कर लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, यहाँ पे a माइनस बी बचा, यहाँ से a प्लस बी चला गया तो यहाँ पे प्लस का b बचेगा। ओके, इक्वल में यहाँ पे 1 अपॉन a प्लस बी लिखा है। ओके, तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, यहाँ पर प्लस माइनस का b कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा x अपॉन में सिर्फ a इक्वल में 1 बचा, है ना। तो x ये a चला जाएगा 1 के प्लेस पर, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा a,
यहाँ से हमको x का आंसर मिल गया, क्या है, a। ओके, जब x का आंसर हमको a मिल गया है तो y का आंसर क्या होगा, y को सॉल्व करो। y के अपॉन में क्या लिखा, माइनस का a प्लस बी, तो देखो माइनस का a और ये a प्लस बी लिखा है, वैसे लिख दो। यहाँ पर क्या है, प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे लिख देंगे। ओके, फिर इक्वल में क्या है, 1 के इक्वल कर रहे हैं ना, इसको इसके इक्वल कर रहे हैं, तो इक्वल में 1 अपॉन ये लिखा है a प्लस बी। ओके, अब फिर से वही काम, इन दोनों में भी क्या है, a प्लस बी कॉमन है अपॉन में, तो इन दोनों में से a प्लस बी बाहर कर लो। यहाँ से a प्लस बी बाहर गया तो यहाँ बचेगा माइनस का a, जब यहाँ से प्लस बी बाहर गया तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, तो प्लस का a माइनस बी बचा। ओके, इक्वल में 1 अपॉन a प्लस बी, ये आ गया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया हमारा। और देखो यहाँ पर ये माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो गया, तो y अपॉन में माइनस का b इज इक्वल 1 आया। माइनस b को भेजेंगे इधर, तो y इज इक्वल माइनस का b आ गया। यही क्या है, यही हमारा आंसर है, वो भी इस वाले क्वेश्चन का। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर था, जिसको हमने आपको बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से, इजी लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल सोल्यूशन दिया है। अगर आपको अगला क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो, और इसका जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से देखो, हम उसको भी बता रहे हैं। इसके बाद हमारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। कौन सा, फैक्टराइजेशन का, जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक है ये शायद खत्म हो जाए, बट इसके बाद भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन इसका क्या है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2bx प्लस का ay इज इक्वल 2ab, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड इक्वेशन है bx माइनस ay इज इक्वल 4ab, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो पहले इनको हम लोग रियल, जैसे जिस फॉर्म में हमको इक्वेशन चाहिए उस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि 2bx इधर होना चाहिए, ay भी इधर है, और ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए, तो माइनस का 2ab इधर ले आए, इक्वल में 0 आ गया। इक्वल में 0 लाना है ना हमको, तो हम लोग उस फॉर्म में लिख लेते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन को भी ऐसे लिखेंगे, तो bx माइनस का ay और 4ab को इधर ले आएंगे तो माइनस का 4ab हो जाएगा, इक्वल में 0 आएगा। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, वही कंपेयर कराओगे। ठीक है, कंपेयर किससे कराएंगे भाई, कंपेयर कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से। जब इससे कंपेयर कराएंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान, यानी कि वैल्यूज यहाँ पर लिख देंगे। तो a1 का वैल्यू क्या आएगा, a1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, x के साथ में लिखा है 2b, तो a1 का वैल्यू आ गया 2b। तो यहाँ पर क्या है, x के साथ में क्या लिखा b, तो b2 का वैल्यू क्या आ गया b। ओके, अब b1 का वैल्यू बात करेंगे, तो b1 का मतलब है जो y के साथ में लिखा है, पहले वाली इक्वेशन में y के साथ में क्या लिखा है a, तो यहाँ a आ गया। यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का a आ गया। अब c1 c2 का मान लिखेंगे, तो c1 का वैल्यू क्या है, c1 के लिए माइनस का 2ab, यहाँ लिखो माइनस का 2ab, और यहाँ पर लिखोगे माइनस का 4ab, तो माइनस का 4ab, ये हमारा c1 c2 का वैल्यू हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई कराने का जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो b1 b2 के पहले वैल्यू लिखेंगे, तो a और माइनस a आ जाएगा, a और माइनस से, फिर c1 c2 क्या है, ये दोनों, तो माइनस का 2ab और माइनस का 4ab, ये आ गया c1 c2। इसके बाद a1 a2 का वैल्यू लिखो, a1 का वैल्यू 2b और इसका b है, तो 2b और b, फिर क्या है b1 b2, तो b1 b2 a और माइनस a और माइनस a, ये हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, x के अपॉन में मल्टीप्लाई करा के लिखना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, a का मल्टीप्लाई माइनस 4a में कराओगे तो माइनस का 4a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस का 2ab है, यहाँ पर भी माइनस है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और एक माइनस भी लगाते हो तो माइनस में आएगा। 2ab का a में कराओगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पर आ गया y के अपॉन में क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस 2ab का b में कराओगे तो माइनस का 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका इसमें कराएंगे तो एक माइनस यहाँ पर है और एक और माइनस पहले से लगाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 2b का 4ab में कराएंगे तो 2 4 ज़ा 8, और a है यहाँ पर, b का b में b स्क्वायर हो जाएगा, तो ab स्क्वायर हो गया। इक्वल में आओ 1, और 1 के अपॉन में लिखेंगे क्या, 2b का मल्टीप्लाई जब माइनस a में कराएंगे तो माइनस का 2ab हो गया, और a का मल्टीप्लाई जब b में कराएंगे तो माइनस का ab हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक माइनस b लगाते हैं। ओके, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो x अपॉन में माइनस का 4a स्क्वायर भी माइनस का 2a स्क्वायर भी दोनों ही ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 6a स्क्वायर b आएगा। इक्वल में आओ यहाँ पे y
यहाँ पर माइनस का 2ab² है प्लस का 8ab² है, तब इन दोनों को लेस करेंगे तो 6ab² आ जाएगा इक्वल में 1 ये 2ab और ये माइनस का ab है तो ये हो जाएगा 3ab, वो भी माइनस का, है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले वाले को लास्ट वाले के इक्वल करेंगे, x अपॉन माइनस का 6a² b इज इक्वल 1/3ab हो गया। यहाँ से हमको a का वैल्यू मिलने वाला है और यहाँ सेकंड वाले को लास्ट वाले के इक्वल करोगे तो y अपॉन में 6ab² इज इक्वल हो जाएगा ये 1/-3ab के, ओके, इसके इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व इसको कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, और ये वैल्यू चला जाएगा ऊपर, तो x इज इक्वल आ गया 6a² b अपॉन में 3ab। तो देखो 3 2 जा 6 आ गया, a से a खत्म, b से b कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 और a। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 और a आ गया। ये हमारा 2a जो है वो वैल्यू आ गया है a का, जो कि हमने x का आ गया, जो हमने इसको सॉल्व करके निकाला। यहाँ से इस वैल्यू को ऊपर भेज दो तो y इज इक्वल आ गया 6ab² अपॉन में माइनस का 3ab। 3 2 जा 6, a से a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो माइनस बचा, तो y बराबर माइनस आया, 2 आया और एक b बचा, है ना। तो माइनस का 2b ये आ गया वैल्यू y का, और 2a वैल्यू आ गया x का, जो कि हमने इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हुए लगाया। एक ही पेज में सॉल्व हो गया है, छोटा क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं था, बस आपको समझना था, अच्छे से सॉल्व करना था, ध्यान से देखना था। और हमने 5.2 एक्सरसाइज को 20 मिनट के लेक्चर में पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ओके। तो हमारा ये 5.3 एक्सरसाइज होती है पूरी तरह से फिनिश हो गई है। हमने क्या किया था, इसमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपको पूरी तरह से समझाया, उसके क्वेश्चन बताए हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, यानी ये वाला वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि वो भी पढ़ सके, इसका बेनिफिट ले सके और लगातार वीडियो देखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।